गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 2:09 पे रात को हुई मेरी सुबह। जी हाँ, रात का ही टाइम है, 2 बजे है रात के। और 31 जनवरी, ऐसा लग रहा था कि मानो अभी तो नया साल शुरू हुआ था और अभी जनवरी का महीना चला ही गया। जब से ये प्रिपरेशन शुरू करी है ना, ऐसा लगता है मुझे कि दिन के 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। जैसे कभी कभी दिन ख़त्म हो जाता है ना, तो ये लगता है कि यार थोड़ा सा और दिन होना चाहिए था। बहुत इंटरेस्टिंग है सब। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। आप लोग ना एक सवाल मुझसे बार बार पूछते हो कि मैं कितने आवर्स सोती हूँ, कितने बजे सो जाती हूँ ताकि इतना जल्दी मैं उठ पाती हूँ। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं, कल रात यानी 30 जनवरी को 8:48 58 तक तो मैं अपने बच्चे को पढ़ाई करवा रही थी। उसके बाद आप लोगों के कुछ कमेंट का रिप्लाई किया। फिर अराउंड 9 o'clock या 9:05 कहिएगा, तब मैं सोई थी और सुबह 2 बजे उठ चुकी हूँ। तो मेरा रूटीन मोस्टली यही रहता है कि मैं दिन रात मिला के 6 आवर्स सोती हूँ मैक्सिमम। कभी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो तो 6 आवर्स होते हैं, नहीं तो उससे भी कम। दिन और रात दोनों मिला के। मैं दिन का इसलिए बोल रही हूँ, मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि मैं दिन में एक पावर नैप ज़रूर लेती हूँ जब भी मुझे टाइम लगता है, मिलता है जब भी टाइम। 25 मिनट, 20 मिनट्स, मैक्सिमम 1 आवर, कभी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो तो। और मैं बार बार तबीयत का भी जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब से नया साल शुरू हुआ है ना, पहले मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी और बाद में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी ठीक हो चुके हैं। और किसी ने ना मुझे बड़ा ही अच्छा एक मैसेज किया है। उन्होंने मुझे बोला है कि हे, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग कंसिस्टेंट फॉर अ मंथ। आई बिलीव इट वाज नॉट इजी एट ऑल एंड विश यू सक्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। जी, बिल्कुल भी इजी नहीं था। और आगे भी इन्होंने कुछ लिखा है, लेकिन पहले मैं इस चीज़ के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ कि इजी ना कुछ भी नहीं होता, सब कुछ मुश्किल ही होता है। इजी बनाना पड़ता है। ऐसे किसी के बोल देने से कि यार ये तो मेरा ऐसे ही हो गया था, ये चीज़ तो मुझे ऐसे ही मिल गई थी, कुछ भी ऐसे ही नहीं मिलता लाइफ में। हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। चाहे मैं जो वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, चाहे मैंने जो भी अपनी लाइफ में हासिल किया है, मुझे कुछ भी ईज़ी नहीं मिला। ये मेरी फैमिली को पता है। शायद किसी और ने मेरा संघर्ष, स्ट्रगल देखा हो, नहीं देखा हो, लेकिन मेरी फैमिली ने देखा है और बहुत नज़दीकी से देखा है। आप लोगों ने तो अभी देखना शुरू किया है 1 जनवरी से। 3:33 पे लिया मैंने अपना पहला ब्रेक। इससे पहले कि सुस्ती से घिर जाए हम और कुछ ना पढ़ पाए हम, उससे पहले कर लेते हैं स्नान। मुझे नहाना सबसे अच्छा लगता है। जब मुझे लग रहा हो ना कि अभी कुछ माइंड में ज़्यादा ही प्रेशर आ गया है, तो सबसे ईजी काम मेरे लिए रहता है कि उठो, नहा लो, उसके बाद मैं एक लंबा सा स्लॉट पढ़ाई के लिए आराम से निकाल सकती हूँ। 3:54 पे मैंने अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट कर दिया है, बिल्कुल ही फ्रेश माइंड के साथ में बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक बुक रेफ़र करी थी, दृष्टि की, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए। देखिए, उसमें कंटेंट काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ टॉपिक जो आपको नेट से भी देखने पड़ेंगे, जैसे कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, लेकिन ये इस बुक में दिया ही नहीं हुआ है। तो इंटरनेट का सहारा लेना होगा। आप ना फर्स्ट टाइम किसी भी टॉपिक को करें, उसको डिटेल में टाइम लगा के करें, जहाँ से भी मिल जाए वहाँ से करें। मेरे पास बहुत क्वेरी आती है कि आप कहाँ से कर रहे हो, सोर्सेज क्या हैं। मैंने आपको अपनी बुक लिस्ट शेयर कर चुकी है एक वीडियो में। लेकिन उसके साथ साथ इंटरनेट बहुत ही अच्छा जरिया है और साथ के साथ यूट्यूब बहुत अच्छा ऑप्शन है जिससे आप पढ़ाई कर सकते हो। मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि मैं 23 की हूँ और मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो मैं ऑफलाइन करूँ, कहाँ से करूँ, कौन से सोर्सेज रेफ़र करूँ। देखिए, तैयारी कोचिंग लेना या खुद से सेल्फ स्टडी से करना, ये आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। मैं सिर्फ आपको इतना बता सकती हूँ कि कोचिंग वाले आपका काम आसान कर देते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी आपको वहाँ पे भी करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना, वो आपको स्पून फीड कर देते हैं कि चलो ये है और इसको आप खा लो, मतलब ये मटेरियल है और इसको आप याद कर लो, लेकिन वो याद आपको ही करना पड़ेगा, वो तो याद नहीं करेंगे आपकी जगह पे। सेल्फ स्टडी में आपका जो हार्डवर्क है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, आपकी मेहनत ज़्यादा लगती है क्योंकि सारे सोर्सेज आपको खुद इकट्ठा करने होते हैं। लेकिन उसमें भी एक अलग ही मज़ा है। जब आप अलग अलग जगह से सोर्सेज इकट्ठा करके पढ़ाई करते हो ना, तो एक अलग ही बूस्ट मिलता है। आपकी मेंटलिटी को, आपकी प्रिपरेशन को अलग ही एक लेवल मिलता है। मेरा ये मानना है। बाकी सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं कोचिंग लूँ कहीं जाके या ऑनलाइन भी लूँ, क्योंकि मुझे फिर उनके हिसाब से पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन मैं अभी अपने हिसाब से अपने टारगेट कंप्लीट कर रही हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है। मुझे सेल्फ स्टडी अच्छी लगती है। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और जिन्होंने मुझसे पूछा है, उनकी तो एज भी 23 है अभी, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं।
अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। 5:39 पे लिया मैंने अपना सेकंड ब्रेक। थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, बाहर का थोड़ा सा नज़ारा लेंगे। मुझे सुबह ऐसा लग रहा था कि बारिश जैसा लग रहा था कि बूंदाबांदी की आवाज़ आ रही है, लेकिन मैं उठी नहीं क्योंकि कंसंट्रेशन जो है भंग हो जाता है मेरी पढ़ाई का। और फिर थोड़ा सा आराम भी कर लेंगे। आराम भी किया मैंने थोड़ी देर और वापस से अपनी पढ़ाई पे लग जाएंगे। और मैं फिर से एनवायरनमेंट स्टडी ही करूँगी। मेरे को ना ऐसा नहीं होता मुझसे कि 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ ली, 2 घंटे ज्योग्राफी पढ़ ली, 2 घंटे एनवायरनमेंट पढ़ लिया, नहीं। मैं सिर्फ 2 ही चीज़ें लेके चल रही हूँ, एनवायरनमेंट स्टडी एंड सेकंड करंट अफेयर। मेरा क्या रणनीति है पूरे साल के लिए, कितने महीने में कौन सा सब्जेक्ट मेरे को कंप्लीट करना है, वो मैं किसी वीडियो में शेयर करूँगी। अभी तो खुद मैं असमंजस की स्थिति में हूँ, मुझे सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। धीरे धीरे समझूंगी तभी आपको बताऊँगी। आप लोगों को ऐसे मैं अंधेरे में नहीं रखूँगी कुछ भी बता के ना, क्योंकि मैं नई हूँ इस फील्ड में, तो मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोल दूँगी जब तक मुझे पूरा 100% क्लैरिफिकेशन नहीं मिल जाती किसी चीज़ की। तो मैं एनवायरनमेंट स्टडी ही करूँगी। जब मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं सेकंड सब्जेक्ट लूँगी, जो मुझे लगता है कि फेब मिड तक मेरा ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। वैसे एनवायरनमेंट स्टडी ना इतना लंबा नहीं है, ये 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए था। लेकिन स्टार्टिंग के डेज़ में जब मैंने 1 जनवरी से शुरू किया, आपने तो मेरा स्ट्रगल देखा ही है कि बहुत स्लो स्टडी हुई है। स्टार्टिंग के डेज़ में मदर-इन-लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन ठीक है, जितना भी हुआ है हो गया है। और अभी आगे अपनी पढ़ाई को और बूस्टअप हम करते रहेंगे। जिनके कमेंट का रिप्लाई मैं सबसे पहले देने लगी थी, उनका कमेंट बीच में ही रह गया था। एक्चुअली चीज़ें ना कुछ याद नहीं रहती हैं कभी-कभी। इन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि ये मुझसे पूछना चाहती है कि मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ जब से मैंने स्टार्ट किया है स्टडी करना, और क्या-क्या चीज़ें सीखी हैं मैंने। तो मैंने ना लाइफ़ में जो मैं सीख रही हूँ, यही एक तो बात ये कि जो सपने हो मन में उनको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। जितना भी हो सके उतना कोशिश करनी चाहिए। कभी भी कोई चीज़ हमें मिल गई है ना, हमें वहीं पे रुकना नहीं चाहिए कि चलो ठीक है, ये चीज़ मिल गई है, कल को मुझे कुछ और चीज़ मिल जाए, हासिल हो जाए, तो मैं वहाँ पे भी नहीं रुकूँगी। मैं कुछ ना कुछ अपनी लाइफ़ में अलग करने की कोशिश करती रहूँगी। जब तक भगवान ने मुझे ये लाइफ़ दी है, मैं हमेशा नया कुछ ना कुछ करूँगी, नया कुछ ना कुछ सीखूँगी और आप लोगों को भी ज़रूर सिखाऊँगी। फाइनली सुबह 7:35 पे मैंने अपनी मॉर्निंग वाले स्टडी सेशन से बिल्कुल ले लिया है ब्रेक, और अभी मैं बेटे को उठाऊँगी। उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। आज जो है कुक का फ़ोन भी नहीं आया सुबह-सुबह। उनका रात को फ़ोन आया था इवनिंग में कि वो नहीं आएँगी। तो सुबह उन्होंने बोला था कि वो सुबह आ जाएँगी, लेकिन वो सुबह आई नहीं, ना उनका फ़ोन आया। और फिर मैंने टाइम देखा कि 7:35 हो चुके हैं। मैं अपने जो कान में ईयरफ़ोन लगा के रखती थी ना पढ़ाई करने के लिए, सुनने के लिए, वो भी मैं आज लगाना भूल गई। मुझे बस ये हुआ कि फटाफट से कुछ बनाना है। एक्चुअली बनाना तो सैंडविच था, जो आयुष को ब्रेकफास्ट में भी देना था और स्कूल के टिफ़िन में भी देना था। लेकिन उसकी फरमाइश आई कि जो राजमा लंच में खाने वाला है वो उसको स्कूल टिफ़िन में ही चाहिए। तो मुझे और जल्दी हो गई कि बस फटाफट उसका टिफ़िन पैक करना है और उसको टाइमली स्कूल भेजना है। तो इसलिए फिर मैंने अपनी तैयारियाँ यहाँ पे शुरू कर दी हैं। मुश्किलें हज़ार आएँगी, लेकिन मुश्किलों से रुकना नहीं है, मुश्किलों से आगे बढ़ते जाना है। कुछ भी प्रेडिक्ट हम नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था कि इतनी लॉन्ग सीटिंग के बाद और फिर मैं एकदम से ऐसे सब चीज़ें ऐसे हो जाएंगी, बट कोई ना, लाइफ में सब चलता रहता है। मैं इन चीज़ों को इतना माइंड भी नहीं करती, बस थोड़ा सा तबीयत ठीक रही जाए भगवान की दया से। वैसे ठीक रहती भी थी, अभी पता नहीं ये मैं क्या बोलूँ, मैं बार बार ना अपनी तबीयत का राग सुनाने लग जाती हूँ, आप लोग बोर हो जाओगे। वैसे अभी मेरी ठीक है, पहले से तबीयत 100% ठीक नहीं है, लेकिन हो जाएगी धीरे धीरे। और कोई ना, मेरे पास एक और कमेंट आया था, मुझे अभी याद आया कि आप ना रूम में हीटर चला के रखते हो तो वो अच्छा नहीं है। थैंक यू आपके कंसर्न के लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं ना बहुत कम देर के लिए चलाती हूँ और उसके बाद मैं बंद कर देती हूँ। आपने मेरी स्टार्टिंग के वीडियोस में देखा होगा, तब तो मैं चलाती ही नहीं थी, पूरा ग्लव्स मफलर पहन के एकदम ऐसे बैठती थी और मुझे खुद नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि ना सिर में थोड़ी देर में ना अजीब सा होने लग जाता है अगर आप ज़्यादा देर तक हीटर चलाओ तो अभी भी मैं ना ब्लोअर को ज़्यादा देर तक नहीं चलाती हूँ, बस थोड़ा सा 5-10 मिनट्स। कभी बीच में ठंड हो गई है तो बीच में ऑन कर लिया, फिर ऑफ कर दिया 10 मिनट बाद, मैक्सिमम 15 मिनट्स, इससे ज़्यादा तो मैं कभी भी नहीं चलाती। बस एक बार ना रूम थोड़ा गर्म हो जाता है, उसके बाद अपना आराम से पढ़ाई होती रहती है। वो भी इसलिए ना कि ज़्यादा हम ठिठुरते नहीं रहे, इसलिए मैं चला लेती हूँ। पहले तो मैं इतना भी नहीं चलाती थी, बट कमर दर्द भी है और फिर सर्दी भी परेशान करे तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों का सहारा ले लेते हैं, छोटी छोटी लग्जरी का सहारा कभी कभी ले लेते हैं। तो ठीक है, अपना मेहनत करेंगे, लेकिन ये चीज़ें भी साथ साथ में कभी कभी ज़रूरी होती हैं। और बस फिर अभी वही खाना बन रहा है। और पहले तो मुझे लगा था कि बारिश स्टार्ट हो गई है, कहीं जो क्लीनिंग डस्टिंग वाली मेड है वो भी ना आए, तो बस भैया आज तो मुझे आपको विदाउट मेड वाला व्लॉग दिखाना पड़ेगा। लेकिन जो मैं लिटरली में नहीं चाहती दिखाना, क्योंकि मैं दिखावे के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहती। लेकिन थैंक गॉड फिर आंटी आ गए थे और बर्तन वो साफ़ कर देंगे। बाकी उनका जो डस्टिंग वाला थोड़ा सा काम है वो मैं कर दूँगी, क्योंकि मैं आंटी को भी नहीं बोल सकती कि सारा काम आप ही कर दो, बर्तन भी आप ही कर लो, क्योंकि उनको दूसरे घर भी जाना होता है। भले ही हम इन लोगों को एक्स्ट्रा पे करके कोई काम करवा लें, लेकिन फिर इनको भी दूसरे घर जाना होता है, दूसरे घर ये लेट हो जाएंगे तो इनको भी सुनने को मिलेगा। तो किसी का इतना भी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए।
तो मुझे लगा कि खाना मैं बना लेती हूँ, थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम भी जो बचेगा आंटी का मैं कर दूँगी। जब तक आंटी का जो टाइम है उस टाइम में मैं इनसे बर्तन करवा लेती हूँ और बाकी झाड़ू पोछा करवा लेती हूँ। मेरे पास एक और क्वेरी आई थी कि दीदी मुझे भी 30 की उम्र है मेरी और मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे प्रिपेयर करना है यूपीएससी के लिए, वक़्त नहीं मिलता है, क्या करूँ, कैसे पढ़ाई करूँ? तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि जब भी वक़्त मिले, कभी आपको 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, उसको ख़राब मत करो। अगर आप में सही में लगन है काम करने की, तो काम करो, सही में लगन है पढ़ाई करने की, तो साथ में पढ़ाई भी करो। कभी कोई चीज़ें इग्नोर करो, कभी जो ज़रूरी है वो काम करो, बस इतना ही बोल सकती हूँ। मैं क्या बोलूँ और आपको? मेहनत हमें करनी पड़ेगी, कहीं न कहीं से तो कहीं न कहीं से तो टाइम निकालना पड़ेगा ना। हम ऐसा नहीं कर सकते कि दिन के 24 घंटे ही होते हैं। हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हम अपने घर के सारे काम भी करते रहें पूरा दिन, फिर बच्चों को भी देखते रहें, फिर पढ़ाई का भी। 24 घंटे हैं, हमेशा 24 ही रहेंगे, कभी ज़्यादा नहीं होने वाले। उसी में कोई काम प्लस, कोई काम माइनस करके आपको अपना काम चलाना पड़ेगा। और आज मुझे यहाँ पे न्यूज़पेपर का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। बस इतना टाइम मिला है कि कल वाला न्यूज़पेपर उठा के अपनी जगह पे रख दूँ और आज वाला न्यूज़पेपर अपनी जगह पे रख दूँ, बस। दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है और जीवन में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हें एक दिन बोले कि ये ले, ये तो तेरा हक है। पहले वर्क फॉर होम चल रहा था, घर के लिए काम, और अभी वर्क फ्रॉम होम चलेगा। जिंदगी है, जिंदगी इसी का नाम है। दोपहर के 1:30 इसी आसमान के नीचे मैंने लगाया था अपना बिस्तरा। यहीं पे मैं थोड़ी देर अपना पावर नैप ले चुकी हूँ और अभी मैं अपनी पढ़ाई शुरू करूँगी, जो कि होगी न्यूज़पेपर रीडिंग। अभी मैं फटाफट से पहला जो स्टेप होता है मेरा कि पूरे न्यूज़पेपर के थ्रू गो थ्रू हो जाना है। क्या-क्या फैक्ट है, क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सब न्यूज़ हम निकाल लेंगे, इम्पोर्टेंट न्यूज़ को अलग कर लेंगे ताकि फोकसली हम उन्हीं पे अच्छे से अपना वर्क कर सकें। मुझे सबसे अच्छा मेथड लगता है ये न्यूज़पेपर रीडिंग का। और कई लोगों के मन में ना ये होता है कि हम कहाँ बैठ के पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें? तो मैं आप लोगों को ना एक बात बताती हूँ। कुछ लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन रहता है कि ब्रेक लेना चाहिए, कितनी देर का ब्रेक लेना चाहिए? ओनली टेक ब्रेक्स इफ़ यू नीड टू। इफ़ यू लव व्हाट यू आर लर्निंग, यू कैन स्टडी लॉन्गर, स्टडी एनीवेयर एंड एवरीवेयर। द होल वर्ल्ड इज़ योर क्लासरूम। कभी भी ये मत सोचो कि मुझे अभी ब्रेक लेना है, इतना टाइम हो गया। क्या पता कभी आपको 2 घंटे हो जाएँ पढ़ते हुए और आपको पता ही ना चले कि आपको इतना टाइम हो गया, और कई बार आप 10 मिनट में भी थक जाओ। तो ज़रूरी नहीं है कि हर 50 मिनट के बाद ब्रेक लेना। ये सब मेथड ना उनके लिए काम करते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई को अपने 24 घंटे देते हैं, जिनके पास पढ़ाई के अलावा कोई और काम ही नहीं है, तो उनके काम आते हैं ये ब्रेक। अपन लोगों के जैसे हाउसवाइफ़ होती हैं या वर्किंग वुमेन होती हैं, या जो जॉब करते हैं या घर पे और सारे काम सँभालते हैं, जिनको पढ़ाई के लिए लिमिटेड टाइम मिलता है, तो उनको तो ब्रेक्स के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। जो उनके घर का काम है, जो उनको बच्चा सँभालना है, वही उनके ब्रेक हैं। तो वो स्टडी के बीच में ब्रेक लेके करेंगे भी क्या? इतना टाइम लाएँगे कहाँ से? दिन में 24 घंटे ही होते हैं। और सबसे मेन बात कि कहाँ बैठ के पढ़ें? मैं सही बताऊँ, मैं एक फ़िक्स जगह पे बैठ के पढ़ ही नहीं सकती। मुझे ना अलग-अलग जगह चाहिए। थोड़ा-सा माइंड हमारा ना मेरा माइंड रिलैक्स हो जाता है, थोड़ा-सा डाइवर्ट भी कर लेती हूँ इस बहाने से। कभी अंदर बेडरूम में पढ़ती हूँ, कभी गेस्ट रूम में पढ़ाई कर लेती हूँ, कभी मौसम अच्छा है तो बाहर भी पढ़ाई कर लेती हूँ। वैसे आज ना मुझे लगा था धूप अच्छी निकली है, लेकिन मौसम ने मुझे धोखा दे दिया। हमें कोई और चीज़ धोखा दे ना दे, हमें खुद को धोखा नहीं देना है। हमें अपना रूटीन जो है वो रिग्रेसली फ़ॉलो करना है। कई लोग ये कहते हैं ना हमसे पढ़ाई नहीं हो पाती, हमसे टाइम मैनेज नहीं हो पाता। आप एक बार अपना टारगेट, अपना लक्ष्य बनाइए तो सही। सबसे पहले लक्ष्य होना चाहिए, उसके बाद आप टाइम अपने आप मैनेज कर लेंगे। शाम के 5:34 दोपहर का थोड़ा-सा खाना बचा हुआ था, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, वो मैं अभी खा के आई हूँ और मुझे बहुत तेज़ सुस्ती आ रही थी। सुस्ती इन द सेंस कि थोड़ा-सा ना मतलब ऐसा लग रहा था कि यार कैसे होगा? तो मुझे लगा कि मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ और फिर अपना पढ़ाई शुरू कर देते हैं। ऐसे ना मन में ऐसे बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। जो करने वाले होते हैं ना वो कर जाते हैं और बहाने बनाने वाले बनाते रह जाते हैं। हम बहाने बनाने वालों से नहीं बनेंगे। कॉफ़ी के साथ फिर से अपनी रिवीजन शुरू करेंगे, लेकिन रिवीजन से पहले मुझे थोड़ा-सा अपना न्यूज़पेपर करना है। वो बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि रह गया तो वो रह ही जाएगा। उसके बाद मैं अपनी रिवीजन भी शुरू करूँगी। और आपके बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट आए हुए हैं कि आप मेरी वीडियोज़ से खुद को कनेक्ट कर पाते हो, बहुत मोटिवेट हो जाते हो। किसी ने लिखा है कि मोटिवेशनल वीडियोज़ तो बहुत देखी हैं, बट आपकी वीडियोज़ में कुछ अलग बात है। ज़बरदस्त मोटिवेशनल है। ये बात की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव, आप निभा रहे हो, यू हैव आफ्टर मैरिज बट स्टिल यू आर वर्किंग सो हार्ड। आपका ही मैसेज रीड कर रही हूँ मैं, और लिखा हुआ है कि प्लीज़ एक्सेप्ट माई सैल्यूट। तो आपका सैल्यूट एक्सेप्टेड है और आपने लिखा है गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही प्यारे-प्यारे कमेंट करते रहिएगा। और किसी ने मुझे होम्योपैथी मेडिसिन सजेस्ट की है कि दी आप ये होम्योपैथी मेडिसिन ले लीजिए 2-2 घंटे पर विटामिन डी के लिए, और कुछ ऐसा लिखा हुआ है आपने।
तो थैंक यू सो मच। वैसे भी ना एलोपैथी लेने में मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन पेन बहुत ज़्यादा था। मैं पेन यार हर बार मैं करूँगी नहीं, बस जो है पेन है तो है, अब कहाँ जाएगा। लेकिन थैंक यू, मैं ये वाली ट्राई करूँगी। लेकिन अभी जो मेरा कोर्स है ना, पहले वो कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार जो कोर्स शुरू कर दिया है उसको मैं बीच में नहीं छोड़ना चाहती। और देखते हैं फिर क्या रहता है। मैं आप वाली मेडिसिन भी ज़रूर ट्राई करूँगी। बेटा यहाँ पे आ चुका है, अभी पढ़ाई थोड़ी-सी किस्तों में होगी, टुकड़ों में होगी, जैसे भी होगी करेंगे ज़रूर। आप भी अपने लक्ष्य की तरफ लगे रहिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलूँगी आपसे, कुछ ना कुछ अलग आपको सिखाने के लिए, अगर मैं सिखा पाऊँ तो। मिलते हैं फिर। गुड नाइट।